बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी आज फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज NFP है। NFP क्यों इतनी ज़रूरी होती है गोल्ड में, इसको किस तरीके से जो है वो हम लोगों ने इसका डाटा देख के जो है वो ट्रेड करना होता है। तो इंशाल्लाह कंप्लीट एनालिसिस करेंगे गोल्ड का। तो आज का एनालिसिस बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करना है, क्योंकि आज का एनालिसिस इस वीक का सबसे इम्पोर्टेंट एनालिसिस होने जा रहा है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, तो मैंने स्टार्ट के अंदर ही आपको बताया कि आज हमारे पास जो डाटा है वो NFP का डाटा है। और थोड़ा सा NFP के डाटा को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट जितनी भी प्रीवियसली डॉलर की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अंदर अच्छा खासा डाटा आपको नेगेटिव देखने को मिला है। तो मे भी पॉसिबल है कि ये डाटा आपको जो है वो मिक्स देखने को मिल सकता है। अगर डाटा के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो ये जो है वो जो इसका बता रहे हैं वो 177 के था और अभी 126 के बता रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव बता रहे हैं। अगर ये नेगेटिव आता है तो फिर गोल्ड के जो साइन होंगे वो ऊपर वाली साइड के होंगे। मे बी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस आपको ऊपर देखने को मिल सकती हैं। और मैं जो चीज़ इसमें देख रहा हूँ मैं अपने हवाले से आपको बता देता हूँ कि मे बी पॉसिबल है कि ये डाटा आप लोगों को इस दफ़ा मिक्स देखने को मिल सकता है। मतलब एक तो होता है ना कि एक फुल नेगेटिव होता है, एक फुल पॉजिटिव होता है, नहीं, इस दफ़ा ये डाटा आपको मिक्स देखने को मिलेगा। और गोल्ड की मार्केट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आ सकती है। एक और चीज़ भी है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि NFP के अंदर स्पेशली किस तरीके से ट्रेड की जाती है, टेक्निकली किस तरीके से ट्रेड की जाती है, इंशाल्लाह मैं वो आपको बताता हूँ। बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा टेक्निकल पॉइंट के हवाले से कि टेक्निकली किस तरीके से ट्रेड करनी है, अब देखें मैंने इतना बड़ा NFP का वो लिख के लगाया है कि भैया आप लोग समझ जाओ कि आज क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इसी मार्केट ने डिसाइड करना है कि गोल्ड की मार्केट ने ये वाली रेंज किस साइड पे जो है वो ब्रेक करनी है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली पॉइंट के हवाले से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग कल की बात करें कि कल क्या हुआ, कल कैसे मार्केट ने मूव किया, क्योंकि ये मार्केट ऐसी मार्केट है कि इसके अंदर अगर आपको आगे चलना है ना तो आपको पीछे जो है वो लाजमी देखना पड़ेगा कि पीछे क्या हुआ। अगर हम बात करें प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की मार्केट ने जो है वो यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो एक रेंज क्रिएट की। और रेंज क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमें एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर आप लोग देखें ना, ये प्रीवियसली इसका रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ पे मैंने बाकायदा लिखा हुआ है कि ये एक फेक ब्रेकआउट था। और फेक ब्रेकआउट के बाद लोगों के ऐसा लंडिंग करने के बाद गोल्ड की मार्केट जो है वो अचानक से जो है वो नीचे की तरफ क्रैश हुई। और इसने ये वाला सपोर्ट जो मैंने कल की डेट के अंदर अगर आप देखें तो कम्युनिटी के अंदर भी बताया था कि ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जब तक गोल्ड की मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं करती तो मे भी पॉसिबल है कि NFP के अंदर यहाँ पे आपको एक स्पाइक देखने को मिले और स्पाइक के बाद गोल्ड की प्राइसेस जो है वो दोबारा से बूम कर सकती हैं 3400 तक के लिए। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है 33-43 का लेवल जो है ये ब्रेक होता है और नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर आप लोगों को एक चीज़ समझनी है यहाँ पे कि प्रीवियसली हमारे पास ये जो पीछे जो ये वाला गैप एरिया पड़ा हुआ था, ये सारा का सारा हमारे पास ये गैप एरिया मैंने अभी ये जोन ड्रा किया है। तो फिर प्राइसेस जो है वो आपको यहाँ तक देखने को मिल सकती हैं, अकॉर्डिंग टू डाटा भी मिल सकती हैं। ठीक है, एक और चीज़ भी है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि NFP को ट्रेड कैसे किया जाता है। अब NFP की जो वेव्स होती हैं वो 3 वेव्स होती हैं। एक जब डाटा आता है तो उस टाइम के ऊपर जो डाटा इम्पैक्ट होता है, मतलब आप ऐसे कहें कि एक डाटा इम्पैक्ट वेव होती है, एक उसकी करेक्शन होती है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। अब आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही न्यूज़ आती है तो न्यूज़ आते सार आप मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो असूल जो है, मतलब जो न्यूज़ को ट्रेड करने का असूल ये NFP को कि हमेशा थर्ड वे M15 की तीसरी कैंडल के अंदर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। पहली 2 कैंडल्स के अंदर देखना होता है कि भाई गोल्ड की मार्केट क्या करने जा रही है। मतलब अगर आपकी NFP की रिपोर्ट आती भी है तो कम से कम आपको 30 मिनट उसका जो है वो वेट करना पड़ता है कि गोल्ड की मार्केट कौन सी डायरेक्शन वाली साइड पे जा रही है, तो फिर उस हिसाब से मतलब आपको ट्रेड करनी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देके यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर NFP आती है और NFP आने के बाद गोल्ड की मार्केट के अंदर डाटा इम्पैक्ट होता है, एक स्पाइक कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरी कैंडल जो होती है वो उसकी करेक्शन कैंडल बनती है। करेक्शन कैंडल मीन्स के यहाँ पे करेक्शन करेगी और थर्ड कैंडल जो है वो उसकी इस तरीके से नीचे ब्रेक कर देगी। तो यहाँ से हम लोग इंटर हो सकते हैं, इसको मजीद हम लोग सेल वाली साइड पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अगर हम लोगों ने बाय करना है तो सेम यही सिनेरियो ऊपर वाली साइड पे बनेगा।
करेगा तो हम उसको जो है वो बाय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने NFP को टेक्निकली किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।